नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी है पटना में। दोस्तों, फ्रेम में जिस चेहरे को आप देख पा रहे हैं ना, पर्दे के आगे तो चेहरे को सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं, देखते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की दुनियाएं कुछ और होती है। वो गुमनामी की जिंदगी जीते हैं, लेकिन जब उनका नाम आता है ना, तो रातों रात वो बेशुमार हो जाते हैं, सबों के दिलों पे छा जाते हैं, दिलों पे अमिट छाप छोड़ देते हैं। बात कर रहा हूं मैं, मेरे सामने में जो बैठे हैं हृदय निरंजन झा सर का। जो नाम हृदय निरंजन सर है, जो गीत लिखते हैं ना, तो हृदय में इनके गीत उतर आते हैं। दोस्तों, गीत तो उतरते हैं दिल में, लेकिन सर जो हृदय से लिखते हैं तो हृदय में उतर आते हैं। और इनकी हर गीत जो है ना, मतलब वो एक संस्कृति सामाजिक धरोहर को समेटी हुई है। बात करेंगे, पूरी जर्नी की दास्तान जानेंगे, सर की 35 साल की जर्नी की कहानी, सर के मुखार बिंदु समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो में बने रहिए, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो बहुत ही जानदार और शानदार होने वाली है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक है। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आपकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे हुई थी? गीत लेखन में जी जी। गीत लेखन की शुरुआत आप कह सकते हैं कि 1993 से हुई। 1993 से हुई थी, कंटिन्यू तब से है। 1993 में पहली बार मैं आकाशवाणी पटना में, 90 में मैं रेडियो आर्टिस्ट बना। जी जी जी। 93 में देशभक्ति गीत संध्या का आयोजन था। जी जी। उसमें मैथिली के देशभक्ति गीत मुझे नहीं मिले। एक दिन रिहर्सल खाली चला गया, तो आग्रह हुआ कि आप तो एमए पास करके आए हैं, कलाकार बने हैं, लिख सकते हैं तो लिख लीजिए झा जी। तो पहली बार वे आकाशवाणी पटना के लिए मैंने गीत लिखा। हाँ, और वो देशभक्ति गीत। देशभक्ति की थी पहली हाँ, गीत? पहली रचना देशभक्ति गीत। क्या बात है, शुरुआत देशभक्ति से हुई थी। हाँ हाँ, वाह, बहुत खूब। उसका वो गीत था। जी, स्वागत, सुनाइए सर, दीजिए। वो गीत था कि हे जननी जन्मभूमि भारत के वसुधा, जग में आची महान, कतुक धर्म जाति वर्णक लोक बीच, एकता अखंडता मान है जननी, जग में आची महान। एक दिश शौर्य वो पराक्रम के कीर्तिमान, दूसर दिश शांतिक सम्मान है जननी, जग में आचे मान। कुल देवी सुनती जो ओहिल कह बनी, भारत पर धरियो ध्यान जग जननी, जग में आचे मान। ये गीत मैं गाया था उसमें, देशभक्ति गीत संध्या में, और ये काफी पसंद गीत है। मतलब भारत माँ के प्रति आप गाए थे? हाँ। क्या बात है। फिर वहां से आगे सिलसिला कैसे हुआ? आगे सिलसिला यही हुआ कि हम अपना कुछ कुछ लिखने का जब मन होता था तो कुछ कुछ लिखते थे। जी जी। लेकिन गीतकार के रूप में हमारी कोई मतलब नहीं थी, कोई बात नहीं थी उस समय में। कुछ कुछ मैं लिखता था। जी जी। एक आध गो कभी किसी मैथिली कोई गाना लिख लिए, कभी कुछ लिख लिए, लिखता था। तो शारदा जी के संपर्क में मैं आया 2001 में। 2001 में आए? क्या बात है। तो 2001 में एक प्रोग्राम के दौरान उनके परिवार से मेरा परिचय हुआ। जी जी। और वहीं से मुझे आग्रह किया गया कि इनके लिए ही लिखिए। जी जी। तो शारदा जी तो उससे पहले ही छठ गीत गा करके बहुत नाम उनका हो चुका था। आपसे मिलने से पहले गा चुकी हाँ, थी? मिलने से पहले कुछ पारंपरिक गीत, जी जी, और कुछ किसी किसी गीतकार का लिया हुआ वो गा चुकी थी। और वो पारंपरिक गीत गा करके उनको छठ के गीत के लिए तो बहुत बड़ा सम्मान भी मिला था, प्लेटिनम डिस्क का अवार्ड वगैरह मिल चुका था। तो वो था। उसके बाद मैं जब संपर्क में आया तो उन्होंने जिज्ञासा व्यक्त की कि ट्रेडिशनल भूमिका तो हम सब गा ही चुके हैं, नया क्या हम कर सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं मेरे लिए नया, तो उस हिसाब से सोचिए। तो वहीं से यात्रा आरंभ हुई। सदा सिन्हा जी को पहले गीत आप कौन सा दिए थे? हम चाहते हैं गीत का जिक्र कीजिए और गुनगुनाइए जरा सा। वही आप कहे कि जब सबके घर में सबको पसंद पड़ता है, आपका गीत हृदय में उतरता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो लिखने से पहले ही हम एक बात हुई थी कि हम मिथिलांचल में जो घर घर में प्रचलित है भगवती गीत, भगवती गीत, बिल्कुल। तो भगवती गीत के धुन में ही वो गीत हम लिखे थे।
सकल जग तारिणी है छठी माता, सबक शुभकारिणी है छठी माता। जल थल वायु अग्नि में अहिंची, वाह आही गगन के आधार, सकल जग तारिणी है छठी माता, सबक शुभकारिणी है छठी माता। अब लिखने वाला भी सबके शुभकारिणी, जी 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 इसमें शब्द है। और शारदा जी ने गाई तो सबके शुभकारिणी, पहला ये गीत था सदा के पहला लिए। पहला गीत है। क्या अवसर कहते हैं लिखने पे कि लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कलम रोने पर मजबूर हो जाए, हर लफ्ज में वह दर्द भरो गजल बनने को मजबूर हो जाए। इतना गीत आप कहाँ से उभार लेते हैं, कहाँ से लिख लेते हैं? देखिए उसका यदि आप बात करते हैं तो ये इसका सबसे बड़ा आप अहम योगदान आप कह सकते हैं जी जी कि मेरी योग साधना का। योग साधना का है। अरे तो योग में पहले ही बताया गया है कि आसन, जो आजकल आसन प्राणायाम का जो अभ्यास लोग करते हैं उनके लिए भी ये जानकारी, अच्छी जानकारी होगी कि कहा है कि अपने मिथिलांचल की खास करके परंपरा में हमारे जो गुरु थे उन्होंने कहा कि यम नियम पूर्वक यदि अभ्यास कीजिएगा बिल्कुल तो आपके जीवन में सफलताएं आएंगी, सिद्धियां मिलेंगी। जी जी तो उसी में एक साधना भी है, एकांगुल कृते निम्ने प्राण निष्कामते मता आनंद स्तुति स्तु कविशक्ति स्तुति। जी जी मतलब कि योग अभ्यास से भी एक समय के बाद आप यदि सही तरीके से कुछ कर रहे हैं तो आप में वो कवि शक्ति आए। तो वो कवि शक्ति कैसे आती है? तो वो कवि शक्ति जब आएगी तो आपके कलम से सर्व कल्याणकारी भावना भाव निकलेगी बिल्कुल। हाँ। सर पहला गीत दिए सदा सिन्हा जी को, तो वो हाँ। गीत के बारे में वो क्या प्रतिक्रिया आपको दी है? जी जी गीत का प्रतिक्रिया उनके मुताबिक हम लिख दिए। जब वो पहला ही मुखड़ा लिखाया उनको पसंद आ गया। बिल्कुल अब उनकी भावना थी कि हमारा तो एक नाम हो गया है, तो अब वो नाम और आगे जाए, या हम यदि कोई नए गीतकार का गीत गाएं या नया कोई गीत गाएं तो उसमें कुछ नया प्रयोग हो और कुछ नई बात हो, बात ऐसी हो जिससे सभी कनेक्ट हो सके, सबको अच्छा लगे। तो ये बात थी उनके मन में। और उसी तरह का उसमें भाव सब है। उसमें ऐसा ऐसा लाइन है कि गलती के क्षमा छठी माता, गलती हम कहलो हजार, सकल जग तारिणी रे छठी माता, सबक शुभकारिणी रे छठी माता। तो ये गीत लिखाया पहला, उसी में एक दूसरा गीत भी लिखाया था। दूसरा इसके बाद है कौन सा गीत था सर? दूसरा उस समय में तो कैसेट निकलता था। हाँ तो हम पहला एल्बम में 3 गाना लिखे, 2 मैथिली का एक भोजपुरी का। मैथिली का जो गाय था यहाँ से पहला था। हाँ। और दूसरा गीत था कि सप्तमी जो होता है वो भगवान सूर्य का प्राकृतिक दिवस है। तो सप्तमी प्राकृतिक दिवस में बधैया सोहर चल सकता है। हाँ चल सकते तो ये ध्यान करके हम मिथिला के पारंपरिक सोहर धुन में उनके लिए मैंने छठ का वो गीत लिखा, भगवान सूर्य देव का। कार्तिक मास इजोरिया, सप्तमी तिथि आयल रे, ललना देव माता अदिति का पुत्र आदित्य अवतरलनि। तो ये अच्छा 3 गीत में 2 मैथिली हो गया, एक भोजपुरी कौन था एक ठो? हाँ भोजपुरी था। भोजपुरी गीत भी इसलिए सबको अपील किया जी जी कि आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि किसी का विवाह हुआ और 5-10 वर्ष बच्चा होने में लेट हो गया तो कोई बाझिन कह रहा है, कोई अभागल कह रहा है, कोई ताना दे रहा है। बिल्कुल तो हम एक ऐसा कैरेक्टर को खड़ा किए गीत में जो ऐसे ही है, उसका संतान नहीं है, सब ताना दे रहा है, तो वो छठ व्रत कर रही है। तो छठ व्रत करके वो क्या भाव व्यक्त कर रही है, जी जी उस बाझिन कैरेक्टर को हम खड़ा करके जो लिखे। जो 5 माँ है उनकी कैरेक्टर हाँ वो संतान के लिए व्रत की है, बिल्कुल संतान के लिए व्रत की है। तो वो क्या कह रही है छठ माता से, बिल्कुल इस बात को मैंने लिखा कि महिमा बराबर अपार छठ मैया, महिमा बराबर अपार,
जल बीच ठार ठार बानी कबे से मैया, सुन लो अरजिया हमार छठ मैया, महिमा बराबर अपार। पिया बे पीरतिया ससुर बाटे लोभी, सास ननद मुँह जोर छठ मैया, महिमा बराबर अपार। बेटा न जनली तो बाजिन कहनी, रोई रोई कोइनी गुजार छठ मैया, महिमा बराबर अपार। सुन सुन के ताना हम कोइनी बरतिया, बिगड़ी बना दो हमार छठ मैया, महिमा बराबर अपार। क्या बात, बहुत खूब बहुत खूब। सर हम जानना चाहेंगे कि अब तक में आप जो है कितने के लिए गाना लिखे हैं, कितने लोगों के लिए गाना लिखे हैं? उसका तो याद करना पड़ेगा कितने लगभग सादा सुना के अलावा है कितने लोगों के लिए आप गीत लिखे हैं? लगभग 10-15 लोग होंगे। 10-15 होंगे। बिल्कुल होंगे। अगर सादा अच्छा, सादा 10-15 होंगे। हाँ, हम गीत का हमारा वैरायटी बहुत है, बहुत वैरायटी है। इसलिए कि एक तो छठ के लिए भी हम जब 10-15 तो हम 10 आर्टिस्ट कम से कम होंगे छठ के दिन के लिए मैंने गीत लिखा। भोजपुरी मैथिली के अलावा कोई गीत? भोजपुरी मैथिली के अलावे हाँ, भोजपुरी मैथिली में ही और विषय का भी गीत मैंने लिखा है। जैसे पर्यावरण पर भी मैंने गीत लिखे हैं। हाँ, हमने लिखे हैं। साक्षरता पर, बिहार शिक्षा परियोजना का कला जत्था यदि कहीं गया होगा तो मेरा गीत जरूर मैथिली का गाता होगा। हाँ, वो भी गीत लिखा था 2000 के आसपास ही लिखा था। उस समय बिहार शिक्षा परियोजना का एक प्रोजेक्ट आया था, मुनिया बेटी पढ़ती जाए, वो आप ही लिखे थे? वो गैया भैंसिया चढ़ती जाए। विश्वनाथ से कैसे लिखे थे? तो उसमें एक गाना था मेरा सेलेक्ट हुआ था, वो उस समय में साक्षरता अभियान वाला गाना। हाँ हाँ, जी, स्वागत है, सुनिए। शिक्षा परियोजना के लिए लिखा था। वो था कि तो हमर दुलारू गे मुनिया, वाह, तोरा ले सब दुख सहबो, अपने हम गे बेटी मार भात खेबै, अपने हम गे बेटी मार भात खेबै, कॉपी सिलेट कीन देबो गे मुनिया, तोरा ले सब दुख सहबो। माँ करी बेटी से। हाँ, क्या बात है। तो हमर दुलारू गे मुनिया, तोरा ले सब दुख सहबो। उसके लिए लिखे। फिर अभी बिहार सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जल जीवन हरियाली आया। जी जी, बिल्कुल। जल जीवन हरियाली पर एक पुस्तक छपी थी, जल जीवन हरियाली गीत करके। उसमें भी मेरा एक गीत आया है। उसमें भी गीत है? उसमें भी मेरा गीत है। दो लाइन सुना दीजिए। उसमें मैथिली का गीत है। हाँ, कि धरती कहे चिकर का बच्चा, हमरा तो पहचान, क्या बात है। अपना माटिक मोन चीनी का, अपना माटिक मोन चीनी का, हमर बचा वही जान, भारत के संतान, हमर बचा वही जान, पर्यावरण में हमर महिमा जान रे। क्या बात है। धरती में खेतक हरियाली, किस्म किस्म के धान, दलहन तेलहन आर मसाला, दलहन तेलहन आर मसाला, गाम गाम खरिहान, जन जीवन के जान, चारा गाहक ठाम, जान माल के दाता हमरे जान रे। क्या यह गीत जो है मुख्यमंत्री तक पहुंची थी क्या आपका? जब मुख्यमंत्री की योजना का जल जीवन हरियाली का है तो हम तक जरूर पहुंची होगी। बाकी ये कहिए कि हम पिछले इलेक्शन में मुख्यमंत्री के लिए भी गाना लिखा, उसके लिए गाना लिखे, मुख्यमंत्री के लिए भी लिखा। क्या? और वो गीत पूरा धूम मचाया था उनके जदयू के चुनाव। क्या ऐसा लिखे मुख्यमंत्री पे? जरा बताइए जरा सा, क्योंकि आपके मुखार बिंदु के हर कोई कायल है, आप जो लिखेंगे उसको लोग बारीकी से सुनेंगे। क्या लिखे थे, अर्ज कीजिए।
वो लिखे थे कि न्याय के साथ तरक्की है, नीतीश की बात पक्की है, क्या बात है। तरक्की दिखती है, तरक्की दिखती है, ये लिखे था उन्होंने। लेकिन सर ये गाना आप गाइएगा तो आप कंट्रोवर्सी में आ जाइएगा, क्योंकि गीतकार जो निष्पक्ष होते हैं। निष्पक्ष होता है, जी, लेकिन जी। उसमें ऐसा था कि हाँ, जदयू के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के व्यक्ति आए, देखिए मेरे पास आए कि अब बाबा गाना लिख दीजिए। तो हम भी कहे कि एक यह भी होता है, राज धर्म भी कुछ होता है। तो हम समझे कि भाई एक तो ब्राह्मण है, और राज में ब्राह्मण ये कहता है कि राजा जो, तो राजा के हित में यदि कोई आग्रह कर रहा है कुछ करने का, तो उसको कर्तव्य पालन करना। हाँ, हम अपने लिए भी करेंगे, जी। लेकिन राजा के लिए कोई आया है जी। तो उसको ना मैं नहीं अगला पंक्ति क्या बस नहीं जरा सा सर। तो उसका और अगला पंक्ति हमको याद नहीं है, देखना पड़ेगा, यूट्यूब पर है वो। और सर तब ये बताइए कौन ऐसा गीत है जो कि सुन करके लोग जो है ना देश विदेश से भी आ जाते थे छठ पर्व करने के लिए। हाँ। वो आप लिखे थे शारदा सिन्हा जी के लिए। जी, जी, जी। वो गीत जरा बताइए कौन गीत था। हाँ, वो गीत था, उसमें मैंने नई पीढ़ी को एक साहस भी दिया और सम्मान भी। बिल्कुल। हमने उसमें ये एस्टैब्लिश किया कि हमारी नई पीढ़ी यदि जिसको अपने घर में अपने माता पिता से, अपने समाज से अच्छा संस्कार मिला है, तो वो देश विदेश दुनिया के किसी कोने में है तो अपने शिक्षा संस्कार, अपने परंपरागत रीति रिवाज को मानता है। तो वो गीत है कि पहिले पहिले हम कईनी छठ मैया बरत करिहा क्षमा छठ मैया, भूल चुक गलती हमार, गोदी के भलक बाते दी है, छठ मैया ममता दुलार। सच मानिए सर ये गाना सुन रहे रोंगटे खड़े हो रहे सुन करके, भाव व्यंग हो रहे हैं कि क्या दर्द गाना में है। हाँ। क्या वाक छुपा है, क्या दर्द है, क्या मतलब इसमें है, स्वर है। ये भोजपुर और मिथिला को कनेक्ट किया है। मतलब इसीलिए विश्व में फैला। विश्व में फैला। जी जी। मैथिली में एकदम ये छठ का पारंपरिक धुन है। जी जी। तो पहले मैथिली में भी इस धुन में गाना लिखे हुए हैं उनके। सर इतने गाना लिखे उनके लिए, क्या सरल सिन्हा मैम जो है कभी आपको मतलब कुछ अपने तरफ से कुछ कहीं नहीं, कुछ मतलब होता है ना तो कि बहुत अच्छा लगा ये वो कुछ आश्वासन के लिए। वो तो अच्छा लगा उनको, प्रसिद्धि मिली, लोकप्रिय हुआ गीत, ये ठीक था, इस पर में अलग से कभी कोई चर्चा नहीं। वो भी आनंदित रहे कि हमारा झांसी का लिखा हुआ, फेगर जी का लिखा हुआ गाना हिट कर गया, हम भी आनंद में रहे। लेकिन सर एक सवाल बार बार बनता है जो कि हर पत्रकार आपसे पूछे भी है, लेकिन मेरा भी सवाल ये है कि सन 2001 से उनकी आप गाना लिखते आ रहे हैं, लेकिन अब तक की जर्नी में शारदा मैम जो है कभी आपका जिक्र नहीं किया, ऐसा क्यों सर? अब देखिए ये चीज जो है अपनी अपनी भावना। जी जी जी। मुझे उन्होंने कहा तो मेरा फर्ज बनता था एज ए, मैंने एक गीतकार के रूप में, कि वो एक नामी कलाकार हैं, यशस्वी कलाकार हैं। जी जी। उन्होंने मुझे आग्रह किया है तो मेरा यही कर्तव्य बनता है कि उनके मन के मुताबिक मैं कुछ ऐसा लिखूं कि उनको पूर्ण संतुष्टि मिल जाए। संतुष्टि मिल जाए, बिल्कुल। उसके बाद मुझे क्या मिलेगा इसके बारे में मैं कभी सोचा नहीं। जब वो गाना गाती थी स्टेज पे या कहीं गाती थी, तो आपसे वो राय मशवरा लेती थी। तो लोग तो कुछ पूछते होंगे ना कि मैम इतना अच्छा गीत गाया, ये लिखने वाले कौन है? कभी ऐसा संयोग? मेरे सामने में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन उनका प्रोग्राम तो होता ही था, हर जगह होता था। तो जहां होता था वहां वो नाम क्यों नहीं लेना चाहिए, अब इसके बारे में तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल। अच्छा सुने हैं कि आप जो है सरसना के लिए 9 गीत लिखे हैं, लेकिन कहीं आप बोले हैं उनके लिए 15 गीत लिखे हैं, क्या सच्चाई है? 9 गीत छठ के लिखे, शॉर्ट। हाँ। अब देखिए क्या उसको लगता है कि साल भर पहले समझी थी कि हम अगले साल दुनिया से जाने वाले हैं। क्योंकि कौन समझी थी? शारदा सिन्हा खुद समझ गई थी। अब हम बता रहे हैं, आपका इतिहास देख लीजिए अंतिम गाना का। अंतिम गाना जो है वो ऐसा है कि
चिरकाल तक, जब तक नई नवेली दुल्हन ससुराल आती रहेगी, तब तक उस गीत का महत्व रहेगा। क्यों? बिल्कुल महत्व तो रहेगा। उसमें हम एक वैसा ही कैरेक्टर खड़ा किए हैं कि जब हमारे आपके घर की बेटी कहीं ससुराल जाती है, या किसी के घर की बेटी जब मेरे घर ससुराल में आती है, तो सभी उससे अपेक्षा करते हैं। पति अपेक्षा करता है कि पति का ध्यान रखे, सास ससुर अपेक्षा करता है कि सास ससुर का सेवा करे, बिल्कुल। देवर ननद भावना रखती है कि भाभी घर में आई है तो देवर ननद का ख्याल रखे। तो आस पड़ोस के भी लोग ये अपेक्षा रखते हैं कि यहाँ जो बहू आई है इस घर में वो अच्छे स्वभाव का हो, अच्छे व्यवहार का हो। मतलब ये कि एक नई नवेली दुल्हन आई हो, बेचारी अकेले आई है, सबको उसी का केयर करना चाहिए। लेकिन ये है नहीं, ये विधि का ऐसा विधान बनाया हुआ है कि सब उस नई नवेली दुल्हन से ही अपेक्षा रखते हैं। अब वो बेचारी इस चीज को समझ रही है कि मेरी बात तो कोई सुनने वाला नहीं, इसमें तभी मैं कुशल मंगल रह सकती हूँ जब मेरा पति मुझे मन के मुताबिक प्रेम दे, बिल्कुल सास ससुर मेरे घर में स्वस्थ रहे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहे, ननद देवर को अपने मन के मुताबिक सफलता मिले जीवन में, और समाज जो चाहता है हमसे वो भी उसको मिल जाए, तो हम खुशी खुशी रहेंगे ससुराल में। ये पूरे प्रसंग को मैंने गीत में लिखा है, पूरे प्रसंग समय है, पूरा प्रसंग को समाया है, जो गीत गा के वो इस दुनिया से गई। क्या बात है सर, गुनगुनाइए वो गीत, कौन सा दुख मिटाई छठी मैया, रोवे असरा सबके पूरा बेलू मनसा, हमरो सुन ली पुकार, ससुरा में आईनी कईनी बरतिया, पियावा जुराई दी पिया के प्रीतिया, अचल सोहाग छठी मैया, अचल सोहाग दी मैया, कोई बरत तोहार। क्या बात है। अच्छा, ये उनका गीत आखिरी गीत हो गया, लेकिन जब ये गीत का रिकॉर्डिंग कर रही थी उनके बारे में कुछ बोली थी आपको, ये गीत के बारे में? नहीं, कुछ ठीक कुछ नहीं। हम 8 महीना पहले गीत तो 8-10 महीना पहले लिखाया, और उसके बाद गीत लिखने ही के समय में पूरे परिवार के बीच में वो फाइनल हुआ था। जो मैं गीत लिख के ले गया था उसमें जो एक शब्द इधर उधर हुआ, तो फिर इधर उधर शब्द को करने के बाद गीत मुकम्मल उनको आ गया। उसके बाद हुआ कि वो गाएंगी तो कब गाएंगी, उनकी बोल ऊपर में था। उसके बाद दिमाग ज्यादा नहीं। अच्छा, जब खबर चला, पता चला कि सरसना जी दुनिया में नहीं रही, आपको सुन के कैसा लगा? हमको सच पूछे तो हमको शोक नहीं हुआ। शोक आपको नहीं हुआ ना? इसलिए नहीं हुआ कि भगवान ऐसा मृत्यु सबको जाना तो सबको है, हमें भी जाना है, बिल्कुल सबको जाना है, आज जाए कल जाए, जाना तो सबको है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। लेकिन जो मृत्यु को जीत कर जाता है तो आज जाए चाहे कल जाए, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, उसके लिए भगवान से ये कहना चाहिए कि हे प्रभु, मुझे भी इस जन्म में कुछ ऐसा आप दे दीजिए कि हम भी जाए तो मेरे लिए 10 आदमी रोए और सर सोच करे। और वो तो साधना जी तो अमरत्व को प्राप्त करके गई। बिल्कुल, आज यूट्यूब खोलिए, वो गा रही हैं, वो हंस रही हैं, वो चल रही हैं, वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन कोई ऐसा गायक नहीं होंगे जो वेंटिलेटर पर भी रियाज करते होंगे, लेकिन ये रियाज कर रही थी उस वक्त, पता है आपको? हाँ, वो एक दिखाई दे रहा था, सब देख रहे थे हम, तो वो तो संगीत उनके संस्कार में था। और रही बात शोक की, तो शोक एक चीज के लिए तो शोक रहेगा कि उस संस्कार और संस्कृति
उसको जीने की जो कला थी उनमें, लोकगीत संस्कृति को जीने की कला, ये आजकल के कलाकारों में दिखाई नहीं देता। बिल्कुल। जिसको थोड़ा सा बढ़िया गाना आ गया वो यही समझता है कि हमको गाना बढ़िया तो गा ही रहे हैं, अब हमको क्या परवाह है किसी का। तो ये जो चीज है, गाना गा रही है लोकगीत, लेकिन उसमें लोक संस्कार क्या होता है, लोक संबंध क्या है, और लोक संबंध जीने की कला क्या है, ये उसको मालूम नहीं है। बिल्कुल। इसीलिए जैसे कैसे गा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। उससे कौन जुड़ रहा है, उसकी आवाज निकलने पर कौन उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहा है, ये उसके समझ में नहीं है। तो ये सब जो शारदा सिन्हा में थी, इसका अभाव खलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कमी महसूस होगी। यही थी उसका तकलीफ। मुझे भी हुआ, मैं रोया भी। मैं तो 2-4 मीडिया के सामने रो दिया, बढ़िया से रोआ। मैंने सुधा जी, ऑटोमेटिक करना है। भाव विमल हो गया, मैं भावुक हो गए, रो पड़ा। लेकिन वो रोना मैं रोता रहूंगा, जब जब याद उनकी वो आएगी तो मैं रोऊंगा, क्योंकि वैसी बात करने वाली, वैसी जिज्ञासा रखने वाली दूसरी कोई भी कलाकार मेरे संपर्क में नहीं है। सर, अगर बात किया जाए तो इतने लोगों के लिए गाना आपने लिखा, लेकिन क्या उसमें अगर नाम हटा दिया जाए शारदा सिन्हा जी का, तो क्या आपको जो प्रसिद्धि मिली है ये मिल पाती? क्या कहेंगे? देखिए ये तो एकदम ये बात तो बिल्कुल सत्य है जी जी जी। कि जो नाम उनका जितना आगे गया, जितने लोग देखे इस चीज को, जो सुन चुके थे मेरे गीतों को, उन्हें जब पता चला कि ये गीत हृदय नारायण का है, लिखा हुआ, जी जी जी। हृदय नारायण झा का लिखा हुआ है, तो लोगों को जरूर लगा कि ये तरफ लग गया होगा कि आगे कहाँ ये मतलब। लेकिन ये लगा लोगों को कि आजकल के समय में एक डिफरेंट कैरेक्टर है, क्योंकि आज छोटा सा कोई उपलब्धि किसी का होता है तो लोग 20 जगह बोलता है, हमने इसको दिया, हमने उसको दिया। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि मैं शारदा सिन्हा का गीतकार हूँ। जिसने जिज्ञासा व्यक्त की और वो जानते थे और वहाँ चर्चा चल रही थी, तो मैंने कहा कि देखिए मेरा गीत बज रहा है। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अन्यथा मैंने कहीं नहीं कहा। अच्छा, छठ के अलावा शादी भी बिल्कुल दिए थे ऐसा? हाँ, शारदा जी को ना, मैं किसी का विवाह का हिंदी एक बार उनको गाने की इच्छा हुई, कोई म्यूजिक कंपनी से बात हुई थी, किस विषय? तीसरी से ही जी जी जी। हिंदी में विवाह गीत, तो 3 विवाह गीत, 3 दिए सर, तीनों हिट हुआ था। तीनों हिट है। क्या बात सर अपने यहाँ शादी विवाह में अब तो नहीं है शारदा जी, तो और लोग उसको सुनेंगे और सुनेंगे। मेहंदी का गीत था, एक मेहंदी का गीत, एक जोगिनिया गीत। मेहंदी का गीत लिखे थे कि बन्नी के हाथों में मेहंदी रचाओ सखी, बन्नी के हाथों में मेहंदी रचाओ सखी, जग की लाली बनी रहेगी हमारी बन्नी, बन्नी के हाथों में मेहंदी रचाओ सखी, अम्मा सोहागिन मेहंदी रचावे, अम्मा सोहागिन मेहंदी रचावे, शोभे हथेली जैसे सूरज किरण की लाली, शोभे हथेली जैसे सूरज किरण की लाली, बन्नी के हाथों में मेहंदी रचाओ सखी। बहुत जोगिनिया वाला गीत था। तो देखिए हम तो पर शादी होता है, सब नाचने में लगा हुआ है, जुलूस के पीछे भाग रहा है, न कोई दूल्हा का खोज कर रहा है, न दूल्हा का तारीफ कर रहा है। तो हम कहे कि जब सब कुछ डालो मदान, हमारी बेटी जिस दूल्हा के भरोसे रहेगा, जीवन चलाएगी, तारीफ तो उसका होना चाहिए। बिल्कुल है, उसका भी इंप्रेशन पड़ेगा कि हम उनकी बेटी को ले जा रहे हैं तो हमारा तारीफ हो रहा है। तो शारदा दीदी के सामने ये बात हुई, तो हम कहे कि जो ऐसा है कि कोई दूल्हा का तारीफ नहीं करता है, बेचारा गाड़ी में चुपचाप बैठा रहता है, सब हल्ला करते रहता है, नाचते रहता है, दूल्हा बैठे रहता है। आज मेरे यार की शादी है, अरे भाई दूल्हा जो आया है कि हमारी बेटी से शादी करने, उसकी तारीफ में करो। तो गए इसी प्रसंग पर हम कहे कि जो हम इसी प्रसंग का कुछ लिखते हैं, हमारे लिए तो दमाद आएगा तो राजकुमार है ना होगा। हाँ बिल्कुल, हर कोई चाहता है मेरी बेटी उस घर में रानी बन के राज करे। इस तरह का बहुत गाना भी आया हुआ है। तो लिखिए क्या लिखते हैं, तो हम गाना ये लिखे
पहला ही मुखड़ा में लिखे, दूल्हे राजा हो, दूल्हे राजा है राजकुमार, रानी बेटी राज करेगी। क्या बात। जोगिनिया आओ ना, जोग लगाओ ना, रानी बेटी राज करेगी। दूल दूल्हे राजा के नैनों में दुल्हन बंध जाए 7 जन्मों का बंधन। दूल्हे राजा हो, वाह, क्या दूल्हे राजा है राजकुमार, रानी बेटी राज करेगी। अब ये सब पर आप गौर कीजिए, इसमें मैंने अलग तो नहीं किया किसका दूल्हा। जितने भी लोग हमारे समाज में अपनी बेटी की का विवाह सब करते हैं, समाया हुआ है गणा में। सबकी बेटी के लिए है, बिल्कुल। सबके दामाद के लिए ये शब्द है। तो ये हित कर दिया। हाँ, एक इसमें था विदाई का, जरा बताओ। तो विदाई के गीत में ये भी जो दिया, वो जितनी बेटी ससुराल छोड़ के, मायके छोड़, नैहर छोड़ के ससुराल जाती है विवाह के बाद, सबकी भावना जो रहती होगी, सबकी बना समाया उसमें। सबकी भावना जो कहती है उस समय, एक बिछोह के समय, कोशिश मैंने की वही भावना डालने की। उसने एक हम सुना रहे हैं 2 पंक्ति इसका। बाबुल का घर छोड़ना लगता है चमन में वीराना, रोए अम्मा और बहना, लगता है चमन में वीराना। माँ के ममता की छैया, सखियों की बलैया, कहानी मियाँ का वो झूलना, लगता है चमन में वीराना। शादी बहुत ये शादी का 3 गीत था। इसके अलावा वही 3 गीत जो आगे तो 9 3 12 हुआ, और 3 गीत मैंने उनके लिए लिखा था कांवर का गीत। कांवर गीत, बोलो का। बोलो, वो भी गीत आप लिखे थे। अरे जबरदस्त गीत है, क्या बात, बहुत हिट गीत है वो। क्या बात सर, सुनाइए जरा सा। कांवर के मौसम हर लोग सुने होंगे उसको आप। जी जी। सुमिरह बाबा बैद्यनाथ के, वाह वाह। भोर भेलई कांवरिया, ध्यान धरह बम बम शंकर के, बोल बम बोल कमरिया, सुमिरह बाबा बैद्यनाथ के। बेल कमर लेके लोग जाता है तो सोता है, 4 बजे भोरे उठ के विदा होता है। उसके लिए लिखा, भेलई फरीच कोयलिया बाजे, बोल बम बोल बम, पछवा के संग गाछ वृक्ष सब झूमई, बोल बम, गंगा जी के कल कल धारा, गाबै गीत कंवरिया, सुमिरह बाबा बैद्यनाथ के। पछवा के संग गाछ वृक्ष सब, पछवे हवा क्या कहलिए, पूर्वा क्या न कहलिए। गीत लोकप्रिय भेले ओकर कारण छलै ना, बहुत सुन विचार के शब्द देलिए। आ शारदा जी के मुँह से निकलले ओ चीज तो ब्रह्म वाक्य भ गेलै ना। एकटा कहावत छै मिथिला में, सावन पछवा भादव पूर्वा, आश्विन बहै ईशान, कार्तिक कंता सिकियो न डोले, कहाँ के रखबो धान। क्या कहावत छलै। तो सावन पछवा
ત્યાં છે पचवा के संग गाछ बिरिछ सब झूमई बोल बम तो इसमें एक भाव यह भी दिया गया कि भोले बाबा की कृपा हो, सावन में पछिया बहे, एक शुभ जाने में आनंद हुआ, अच्छा हाँ, हाँ, अच्छा भी लगे और हमारे प्रकृति के लिए अच्छा हो, धान के उपज के लिए भी अच्छा हो। सर आपके मुखार से सुनना चाहते हैं कि शारदा सिन्हा जी को सुनते हैं, अनेकों गीत का ऑफर आया था, मतलब जी मतलब फोर पे गाने का, तो वो सचमुच में नहीं गाई, क्या सच बात है? हाँ, उनको एक ये था कि अपने मर्यादा बेटी होती है दो कुल की इज्जत, जी जी बिल्कुल, और वो एक अच्छे खानदान से थी, अच्छे परिवार से थी, उसको उन्होंने निभाया भी। बल्कि आजकल की हमारी बेटियों इस चीज को नहीं मानती हैं, विश्वास नहीं करती कि हम कुंवारे हैं तो बेटी पिता के साथ हम संरक्षण में कैसे रहें, हम शादीशुदा हो गए तो हर बात हम पति के साथ ही क्यों करें, हम कहीं जाएं तो पति हमारे साथ में क्यों रहें। ये सब आज थोड़ा भले ही बदल जाए, लेकिन शारदा जी ने इसको मेंटेन किया। पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने स्थलीय पुत्र रक्षति, तो उन्होंने कभी अकेले कहीं वो प्रयाण कहीं की यात्रा नहीं की, प्रोग्राम हो कुछ भी हो उनके साथ परिवार के लोग रहे। सर सरसना की जो बेटी है वो बोली है कि माँ के जैसे मैं भी गीत अब गाऊंगी, क्या उनकी बेटी के लिए आप गीत लिखना चाहिएगा? हम लिखेंगे, हम जब उनको दीदी कहते थे कि हमारी वो उस रूप में ही है हमारे। मैं ये भी आपको बता दूं कि लोकगीत का कलाकार जो अपने जीवन में उत्कर्ष को प्राप्त करना चाहता है, उसे लोक जीवन के मान मर्यादा रीति रिवाज को जीना ही पड़ेगा। और उसमें जो शारदा सिन्हा ने जिया वो पूरी तरह से वो अपना संस्कार अपने बेटी को दी, उनको अपने सिखाया। तो एक बात मान के चलिए कि शारदा सिन्हा की शिष्या यदि कहिएगा कोई है तो उनकी बेटी है। और जहां तक बात है गाने की, तो गाना का टोन भी उसको वो है, उसमें संस्कार भी वो है। और मैं भी जाके कहा है कि अब तुमको उत्तराधिकारी बनना है, तुम ही बनो, उनको बोली बेटी को। हाँ, हम जाके बोले हैं उसको कि अब तुम दुख मत करो, शोक मत मनाओ। अभी चली गई दीदी, दीदी अपने धाम को गई हैं, लेकिन वो तो तुम्हारे साथ है, शोक नहीं करने के लिए कह रही थी। आज हम रोएंगे अपना जिस भाव के लिए हमको खटकेगा, हम रोएंगे, लेकिन उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का जो एक जिम्मेदारी आप पर है, आप उसके बारे में सोचिए। गाना की बात है तो हम देंगे। एक बार उनका सहरसा में प्रोग्राम था इसी 5 साल पहले, तो उनके सामने चर्चा किए थे कि दीदी आपको 2-4 काम बाकी रह गया है, वो आपको करना है। क्या कोसी का, तो कोसी का 2-3 गाना सुनाया तो कोई बा हम करवे करें। कोसी पे भी मतलब कोसी तो बार बार जो है ना भयावह हो जाती है, क्या लिखे कोसी पे? कोसी पर में लिखे नहीं। कोसी का तो पहले से इतना लिखा हुआ है, पारंपरिक गीत कोसी का जो है वही मेरे पास कलेक्शन है। तो पटना रेडियो का मैं कलाकार हूँ। एक बार पटना रेडियो में मैं इस पर फीचर भी किया था, तो उस समय पटना की डायरेक्टर थी ग्रेस कुजूर, हाँ, ईसाई थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई कोसी कल्चर का ये गीत है तो वो सरप्राइज रह गए। कहीं की नदी संस्कृति का भी गीत होता है, अरे किसने दिया है ये झाजी का, आप इसको कीजिए, तुरंत कीजिए। तो पटना रेडियो के इतिहास में एज ए राइटर मैंने वो दिया, वो प्रसारण हुआ था। सर कौन लफ्ज थी वो? तो 5 साल पहले शारदा जी गई, जो कहे कि हम जाए सहरसा में छे कोसी महोत्सव, कहने रही कोसी वाला गीत से, कोसी वाला गीत दिए तो हम क्या उनको दिए और गाई। कौन गीत का सर सुनाइए? आप सुनते होंगे, जब सिमराही के हैं तो जरूर सुनते होंगे। हाँ बिल्कुल सर। कथी ले लगली है कोसी माय आम जामुन गचिया हे, कथी ले लगली है हरियर बांस बीट कथी ले बढ़ली है मैया लामी लामी केसिया, कथी ले कैलियै पातर बलमुआ हे,
खाइयो न भेलै कोसी माय आम जमुनावा, पानियो न भेलै कोसी माय अपन गिरही हे। तोहरे जेने कोसी माय केस टूटी भासलै, तोहरे जेने कोसी माय पिया परदेस गेलै हे। ये जाके गांधी बहुत सारा गाइस सेम सासा में बिल्कुल, क्या सासा बात में है। जाके। सर अब तक तो मैं अपनी बात कर रहा था, लेकिन मैं आपका इंटरव्यू लेने से पहले मैं रात में स्टडी किया और तमाम न्यूज चैनल पे मैंने वीडियो देखा। तो आपसे जनता का सवाल है, हम चाहेंगे वो सवाल बारी बारी से मैं आपको करूं और आप उस सवाल का जवाब देंगे बखूबी। और जनता का जवाब है, और जनता जितने आपसे जुड़े हुए हैं मत पूछिए, आपको आत्मा से प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं। पहला सवाल है, इतने बड़े गीतकार, पत्रकार, गायक, कवि, लेखक होकर आप गुमनाम की जिंदगी क्यों जी रहे थे? पहला सवाल। देखिए परिस्थितियां विपरीत है। अब स्थिति यह है कि यहाँ जो अयोग्य है, अशिक्षित है, लेकिन उसमें जोड़ तोड़ पैरवी पहुंच की मांग बात है जी जी कि वो एमएलए भी बन रहे हैं, मुखिया भी बन रहे हैं, सरपंच भी बन हाँ, रहे बन हैं, रहे। वार्ड पार्षद भी बन रहे हैं, सब बन रहे हैं। हम्म। इसमें क्या हो गया कि जो बन गए तो बन गया, तो अब मान लीजिए जो था कि ज्ञानी गुणी बनने के बाद जो पद अपेक्षित था, बिना ज्ञानी गुणी बने आपको मिल गया, मिल गया तो आपकी नजर में तो ज्ञानी गुणी जीरो हो गया ना। जीरो हो गया, बिल्कुल हाँ। तो वो उसी तरह का वातावरण बन के जो हमारा सर्वोच्च सभा बना विधान परिषद, विधानसभा, आज आप विधानसभा में देख लीजिए, मेरे हिसाब से विधानसभा के जितने सदस्य हैं, लोकसभा के जितने सदस्य हैं, उनमें अधिकांश को आवश्यक है कि पहले ये जानने की कि हम जो नेतृत्व कर रहे हैं, तो राजनीति का नेतृत्व कर रहे हैं ना, राजनीति का नेतृत्व किस चीज के लिए होता है? लोक सेवा और त्याग के लिए। गीत का नेतृत्व किस चीज के लिए होता है? गीत का नेतृत्व होता है जीवन संबंध में सामंजस्य बनाकर रखने के लिए। बिल्कुल है नहीं? तो हम जो गीत लिखे, गीत का नेतृत्व कर रहे हैं, मान लीजिए गीत का नेता, हमने गीत का नेतृत्व किया, हमसे आप सवाल पूछ सकते हैं कि आपने जो गीत लिखा उसमें लोक संबंध को संरक्षित रखने के लिए, लोक संबंध को पोषण देने के लिए आपने क्या लिखा? यदि मेरे पास जवाब नहीं है तो मैं खारिज गीतकार। तो अब उस स्थिति में देखिए कि इसका एक ही कारण समझिए, मेरी गुमनामी का, कि मैं यह भी आपको ताज्जुब होगा सुन करके कि मैं गुमनाम रहा सबके बीच में। सबके बीच में रहा। वो एक गाना था ना, वो सबके रहते लगता है जैसे कोई नहीं है, कोई नहीं है। हाँ। धर्म, संस्कृति, साहित्य, कला की, पत्रकारिता की बात आप कीजिएगा, तो मैं पार्ट टाइम में रहा, अखबार पत्रकारिता किया, क्योंकि मैं सरकार के संस्थान जॉब में था, तो जॉब के बाद ही कुछ करता था। तो यहाँ मैं कभी अखबार, किसी अखबार की मैं नौकरी नहीं की, एक संबंध मेरा अनुबंध था कि मैं धर्म, संस्कृति, साहित्य, कला की जो पत्रकारिता है वो मैं आपके लिए करूंगा। आज के लिए मैं करना शुरू किया, आज अखबार के लिए। तो उस धर्म, संस्कृति, साहित्य, कला से अब धर्म में किए, तो धर्म में सिर्फ अपना सनातन धर्म नहीं, सभी धर्म को लेकर चले, सभी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, सबके स्थान में जाके मैंने कवरेज किया। और इसलिए किया कि सेकुलर जो हल्ला करता है नेता सब, वो सेकुलर है क्या? सर्वधर्म संभाव का जो हल्ला होता है, कोई चर्चा करता है सर्वधर्म संभाव रहना चाहिए तो हम भी समझते हैं, लेकिन मेरे मन में फीलिंग होगा तब न संभाव का। वो कैसे होगा? जब तक हम सभी धर्मों में कुछ चीज सामान्य नहीं देखेंगे, एक समान नहीं देखेंगे, तब तक विश्वास होगा। उसके लिए हम 8 वर्ष लगातार सभी मस्जिद भी गए, हर एक जुमे की तकरीर सुनने के लिए मैं मस्जिद गया 8 साल लगातार। जुम्मे की मस्जिद, जुम्मे की तकरीर सुनने के लिए। बताइए, जहां लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं तो वो करने वालों को आश्चर्य लगेगा कि मैं भी एक प्राणी हूँ। अभी भी, अब तो मैं बहुत दिन से 8-10 साल से मैं जाना, हमारे यहाँ पेज नहीं है, लेकिन मैं जाता तो मस्जिद के गेट पर पहुंचा
और इमाम साहब कहते थे कि झा साहब आ रहे हैं, जाइए पान और चाय ला के झा साहब को दीजिए। इमाम साहब कहते थे। इमाम साहब कहते थे, तब तक हम तकरीर करके आ रहे हैं। सर जब हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, दो पंक्ति हम सुनाएंगे, सुनिएगा। हाँ, कहते हैं जहाँ पे सच दया सम्मान वो ईमान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह वो भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो इंसानियत की बात आप कहे दीजिए। तो हम जब करने लगे कवरेज, तो हमको खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी में, खुदा बख्श में, हाँ, अब उर्दू का कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई नात हो रहा है, तो हम जाइए झा जी आप रिपोर्टिंग कीजिए। तो मैं जैसे कहा आपको कि धर्म संस्कृति साहित्य कला सब का रिपोर्टिंग किया। मैं ऐसा बात नहीं है कि मैं अपना वेद मंत्र पढ़ता हूँ, स्वस्ति वाचन करता हूँ तो मुझे दूसरों से घृणा है। एक माजिद देवबंदी की एक नात किसी कोई पढ़ रहा था, नात हमको इतना अच्छा लगा कि हम नात को सीख लिए। और जब किसी इस्लामी सभा, जहाँ देखे कि भाई इस्लामी भाई यहाँ पर में 10 20 50 200 400 हैं, वहां मैंने उसको प्रेजेंट कर दिया। और जहाँ गाया तो कोई साबित नहीं किया कि मैं मुसलमान से नहीं हूँ। तो वो यदि कहिएगा तो हम 2 पंक्ति आपको सुना भी देंगे। सुना नात वो एक जगह मैं देवी भागवत का प्रवचन करने गया इस्लाम को, वहां पर मैं व्यासपीठ से देवी भागवत का प्रवचन करने गया। लेकिन षष्ठी या सप्तमी के दिन रमजान शुरू हो रहा था, माह रमजान। तो हमको कोई आके जो आयोजक था वो कहे कि गुरु जी आज माह रमजान शुरू हो रहा है मुस्लिम लोगों का, यदि कुछ आपको ऐसा बात कह सकते हैं तो कुछ बोल दीजिए। हम कहे कि बोलना क्या है, हिंदू मुस्लिम में कोई व्यवहार में फर्क नहीं होता है, क्योंकि इस्लाम में भी एक नात हम सुने थे, तो उसका मतलब ये था, वो उसका लाइन था, हमको बड़ा अच्छा लगा कि अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए, दो रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, बहुत सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हमने ही बनाए हैं समुंदर में भी फरिश्ते, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। क्या बात है सर। पब्लिक का अगला सवाल लेंगे हम, और 9 सवाल है, हम जाके संक्षिप्त में उत्तर देंगे इसका आप। अगला सवाल है, दूसरा सवाल है कि आपको तो राष्ट्रीय पुरस्कार पद्म भूषण सम्मान या भारत रत्न मिलना चाहिए, पब्लिक का कहना है, आप क्या कहेंगे? मैं क्या कहूंगा? जी जी, आप क्या कहेंगे? पब्लिक का कहना आपको तो राष्ट्रीय सम्मान पद्म भूषण मिलना चाहिए, भारत रत्न मिलना चाहिए। तो हम इसलिए इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा जी जी, कि मैं बिना किसी पुरस्कार का यदि दुनिया से कूच करूंगा, जी जी जी, तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए भगवान के पास जाऊंगा, अफसोस नहीं हो। कहिएगा क्यों? क्यों? मैं जिस गुरु का के सानिध्य में योग शिक्षा ली, और जिससे मुझे वो गीत आया, संगीत आया, बिना सारेगामा सीखे हुए रेडियो पास किया। आजकल कोई पास करेगा? बिना सारेगामा पास सीखे? बिना सारेगामा सीखे हुए मैं रेडियो का ऑडिशन पास किया 90 में, जिस समय 4 एक्सपर्ट बैठते थे। अब एक्सपर्ट को आप नहीं देखते, आपको तो बैठा दिया स्टूडियो में, वो कहीं और बैठते थे, लेकिन कोई एक्सपर्ट ये नहीं परख सका कि अंगूठा छाप अभी ऑडिशन दे रहा। कुछ तो बात होगी आप में सर, कुछ तो बात होगी। जी जी जी, तो वो चीज है कि हमारे गुरु ने कहा कि बेटा 4 चीज से परहेज करके चलना, अभ्यास करना, मान, बड़ाई, पुरस्कार, सम्मान। इसकी चिंता जिस दिन तुम करने लगोगे, तुम्हारी जो उन्नति है वो छीन हो जाएगी, पतन हो जाएगी। इसीलिए आपको विश्वास नहीं होगा, कला संस्कृति विभाग से कितना पुरस्कार है, मैंने बायोडाटा नहीं दिया। क्यों? भारत सरकार के संस्थान में जब आकाशवाणी पटना में मेरा पूरा रिकॉर्ड है, तो बायोडाटा किस बात का? बिल्कुल बिल्कुल। आप यदि नहीं जानते हैं
अब 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का मामला है, कितना दिन चलेगा? 1.5 लाख 2 लाख हमको दे देंगे, हाँ, महीना 2 महीना में वो खाली हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन यादें रह जाएगी कि इसके लिए कितना पापड़ मिले, किसको किसको रिकमेंडेशन के लिए कहे। आज शारदा सिन्हा की प्रतिष्ठा बच गई, वो दुनिया से चली गई। हमको कई लोगों ने कहा कि बिहार सरकार में पुरस्कार के लिए शारदा जी से रिकमेंड करा के दीजिए। मैंने कहा कि मैं नहीं दे सकता। क्यों? मैं अपनी चिंता नहीं है। जहाँ पुरस्कार के लिए पैरवी पैगाम बहुत चीज हो रहा है, अपने लोग पराये लोगों की मीमांसा होती है, वहां मैं शारदा सिन्हा रिकमेंड करने के लिए कहूंगा, वो 1 मिनट में कर देंगे, अपने पैड पर लिख देंगे। लेकिन यदि मैं पैरवी के चक्कर में शारदा सिन्हा का रिकमेंडेशन फेल हो गया तो मैं उसी शोक में परेशान रहूंगा अगले 10 साल। हम इसलिए बढ़िया है कि वो 1.5 लाख 2 लाख हमको नहीं चाहिए। अगला सवाल सर है कि इतने वर्षों से शारदा सिन्हा जी के लिए आप गीत लिख रहे थे, लेकिन आपका जिक्र शारदा सिन्हा जी ने क्यों नहीं किया? हाँ, इस पर मैं इसलिए कुछ नहीं कहूंगा कि ये उनकी बात थी, बिल्कुल। मेरी बात सिर्फ इतनी थी कि मैंने उनके मन के मुताबिक वो जो चाहती थी वैसा मैं लिखता रहा, वो गाती रही। मुझे क्या मिला, नहीं मिला, क्या मिलना चाहिए, इसके बारे में मैं सपने में भी नहीं सोचा। वही कर्म करते गए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपको मैंने जैसे बताया, मैं योग अभ्यासी हूँ। जी बिल्कुल। तो मैं दूसरों को देता हूँ अधिकार कि यदि मैं भगवान कृष्ण का, योगेश्वर कृष्ण की ये उक्ति आपके सामने कहा तो मेरा जीवन चरित्र पहले आप देख लीजिए। यदि मेरे जीवन में नहीं है तो आप सवाल उठा सकते हैं। चलिए, अगला सवाल सर है कि आपको हर हाल में अवार्ड मिलना चाहिए, आपका नाम क्यों इतने दिनों से गुमनाम था? पब्लिक आपके बारे में लिखते हैं, आपके चहेते लिखते हैं, उनको क्या कहिएगा? हाँ, हो सकता है कभी किसी के मन में ऐसी बात आएगी, है ना। पुरस्कार कौन दे रहा है? सत्ता शासन में ज्यादातर लोग जी वही दे रहे हैं। ज्यादा सत्ता शासन के आधार पर होता है ना। जो भी पुरस्कार की बात कहे, केंद्र स्तर पर जो पुरस्कार आता है उसके लिए राज्य सरकार नामित करती है। आज यदि बात मेरी संपूर्ण योग्यता के आधार पर कीजिएगा तो आपको लगेगा कि विधान परिषद में जो एमएलसी का कोटा, कला संस्कृति का जो एमएलसी का कोटा है, उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि अभी 12.5 करोड़ के पॉपुलेशन में कोई हमसे ज्यादा योग्य होगा। बिल्कुल, मैं अधिक बात नहीं बोल रहा हूँ, जो हकीकत बोल रहा हूँ। हम हर चीज लिखित में आपको उपलब्ध करा देंगे। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने पुस्तक लिखी, संस्कृति के 4 अध्याय, अमर कीर्ति है। अमर कीर्ति, बिल्कुल। भगवान ने मुझे 4 अध्याय से जोड़ के जन्म ही दिया। चारों में मैं एक मुकाम हासिल कर चुका हूँ। अब गिनते जाइए। मैथिली लोकगीत में मैंने मैथिली लोकगीत का दस्तावेज मैंने ही बनाया। आप सिमराही के हैं, कमलपुर में मैं जाकर के उसको घर खोजा, जहाँ की एक घर में इतनी सारी बहू बेटी माएँ थी, उनको सबको बुला करके मैं पटना में रिकॉर्ड कराया, मैथिली लोकगीत का दस्तावेज बनाया। वो मेरी अमर कीर्ति है। पटना रेडियो में कलाकार के नाते मैं 8 रूपक मेरा प्रसारित है, जिसमें मैंने मिथिला के होली गीतों को जीवित किया। 30 गीत मेरी रचना है होली की, जो 30 रचना है। मैंने 5-6 हम फीचर लिखे होंगे, तो 5-5 गीत के हिसाब से आप अंदाज लगा लीजिए। हम जोड़े नहीं है, जोड़ के बताना पड़ेगा। 30 गीत लेके हम चाहते हैं सर, एक गीत बना दीजिए होली पे आप, सिर्फ एक गीत जो आपको बेस्ट लगे, आपके लिखी हुई गीत। खेलती शंकर दानी पार्वती संग होरी। वाह, क्या बात है। खेल किन कर अरे भोला के भोजन के भोजन माखन मिश्री, भोला के भोजन भोला के भोजन भांग पार्वती संगोरी। बहुत है सर। अब तो उसी अश्लील की ओर लोग जा रहे हैं, जो कि समाज को परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। जी सर, 5वां सवाल है कि हृदय नारायण झा को वही सम्मान मिलना चाहिए जो शारदा सिन्हा जी को मिला है। ये पब्लिक आपके बारे में कहते हैं, न्यूज हाट की पब्लिक, क्या कहेंगे उनको?
मिलना चाहिए। तो ये इस पर में हम क्या कहेंगे, ये तो आपको अब जैसे कहे जी जी ये योग्यता है, जी जी लेकिन अब वो जहाँ परंपरा चल गई है कि सत्ता मेरे हाथ में है, शासन मेरे हाथ में है, बहुमत मेरे हाथ में है, जी जी मेरे नजर में इनका यदि कोई कला संस्कृति से लेना देना दूर दूर तक नहीं है, जब तक जीवित रहेंगे इनसे कुछ होगा भी नहीं। लेकिन मेरे नजर में यही सर्वश्रेष्ठ संस्कृति के महापुरुष हैं, जी जी। तो उसी को ना स्थान मिलेगा। सर, एक शायरी करना चाहेंगे इस पे हम, मिलेगा। इस पे एक शायरी करना चाहेंगे आपके बारे में। हाँ। कहते गम के साए में खुद को न बेकरार कर, सुबह जरूर होगी सुबह का इंतजार कर। बस तो वही हम हमारे जीवन में है। जी 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 आ गया तो आशीर्वाद भीतर से निकलेगा उन शुभ चिंतकों के लिए बिल्कुल। कि हमें भी जीवन भर के तपस्या का फल मिला। तो मैं तो ये नहीं तो हम वही कह रहे हैं कि इससे क्यों नहीं मिला, मिलना चाहिए। तो आपको बता दिया मैंने, जी जी कला संस्कृति कोटा से यदि एमएलसी का कोई पद है जी जी तो अभी आपको मैथिली लोकगीत का बताया। योग में देखिए, आज हमारे प्रधानमंत्री गर्व से कहते हैं कि हम भारत विश्व गुरु बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे, बिल्कुल कहते हैं। लेकिन आप गिनती गिन लीजिए बिहार के विश्व गुरु, जिसकी परंपरा में मैं योग साधक हूँ। मैंने कभी समझौता नहीं किया योग से, मैं किसी खेमा का योगाचार्य नहीं हूँ। मैं याज्ञवल्क्य की परंपरा का, पतंजलि की परंपरा का, कपिल मुनि की परंपरा का, विश्वामित्र की परंपरा का, बुद्ध की परंपरा का, जैन की परंपरा का, अपने बिहार में जितने विश्व गुरु हुए मैं उनकी परंपरा को लेकर चल रहा हूँ। या बिल्कुल सर, अगला सवाल है छठा। लेकिन उस योग में भी मैं किताब लिख चुका हूँ। मैं अकेला इस बिहार का उदाहरण हूँ जी जी जो 1.5 साल तक 2 सत्र में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय है कदम कुआं में, जी है बिल्कुल। उसमें मैं फैकल्टी रह चुका हूँ, पीजी डिप्लोमा इन योगा साइंस का। योगा साइंस का जी, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, त्रिगुणिवृत्ति, ये सब मैंने पढ़ा। इस सब का मैं क्लास लेता था। अब ये बताइए, बिना सर्टिफिकेट का फाइल जब बढ़ा तो शायद सचिवालय गया होगा यहाँ का फाइल, तो हमको अचानक फोन आया सचिवालय से या कहीं से कि आयुर्वेदिक कॉलेज से आया है, सो आप अपना सर्टिफिकेट भेजिए योग का, कि मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो कैसे होगा सर, आप फैकल्टी के लिए आया है, फाइल बढ़ा है। हम कहे कि मेरी योग्यता इतनी है कि मैं 50, उस समय मैं 40 वर्ष का था, 45 वर्ष का, 45 वर्ष मैं योग अभ्यासी हूँ, मैं आपका सिलेबस पढ़ा सकता हूँ, ये मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। डिग्री मेरे पास कुछ भी नहीं है। अंत में उन्होंने बनाया तो मैंने बच्चों को जो नहीं कोई पढ़ाया था पढ़ाया। तो योग में भी मेरा कुछ स्थान है। मैं 2-3 किताब लिख चुका हूँ। 2-3 किताब लिख हाँ, चुके हैं, क्या बात। बच्चों के लिए योग मैंने लिखा, उसको आध्यात्मिक सत्संग समिति ने प्रकाशित किया इस शर्त पर कि आप रॉयल्टी नहीं लेंगे। हम लॉ लिख देते हैं रॉयल्टी नहीं लेंगे, बिना रॉयल्टी की, बिना रॉयल्टी का मैंने दिया पांडुलिपि। तो 1 लाख प्रति वो बच्चों को स्कूल में निःशुल्क बंटवाया आपके द्वारा। मैं अपने भाषा, लेकिन मेरे किताब थी, मेरी लिखी हुई थी, हम दे दी कि बच्चों में जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो ये हम योग में भी है। और उसके बाद पत्रकारिता में लीजिए, तो पत्रकारिता में जो आपको कहे, अभी जो सभी धर्मों का मैंने स्थान में जाके कवरेज किया। 27 वर्षों से धर्म, संस्कृति, साहित्य, कला की पत्रकारिता नियमित करने वाला शायद मैं अकेले हूँ इस बिहार में। वाह, मानना पड़ेगा सर। अगला सवाल है पब्लिक का, वो लिखते हैं आपके गाने को सुनकर लगता है सतयुग अब दूर नहीं रहा, उनके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। सतयुग है नहीं। मैंने कहा, मैंने एक इंटरव्यू में भी कहा, छठ में एक शख्स इंटरव्यू ले रहे थे। मैंने कहा कि आज नहाय खाए हो गया है ना, आज से आपको सतयुग भी नजर आएगा और त्रेता भी नजर आएगा पटना में। क्या बात है। सतयुग इस अर्थ में नजर आएगा कि मतलब कहीं भी लोग कुछ किसी से ठगी, कोई प्रपंच, झूठ का इसमें प्रवाह अपना नहीं करेगा व्यापार। अब गंगा में डुबकी लगाया, सबके लिए नमस्ते हो गई है व्रती। अब अभी से लेकर जब तक पालन होगा तब तक सबसे बड़ी देवता है छठी मैया के बाद छठी व्रत करने वाले, उसकी सेवा में सब लगा रहेगा। तो ये बात ये है कि देखिए, हमारा शरीर, आपका शरीर, इनका शरीर, देखिएगा संसार में तो सब एक जैसा है। जैसे मेरी बेटी, वैसे आपकी बेटी, वैसे उनकी बेटी, वैसे उनकी, वैसे सबकी बेटी। मेरा पुत्र अभी आपके उम्र का है, मान लीजिए कहीं जॉब में है, तो मेरी दृष्टि में आप पुत्रवत है, मेरी दृष्टि में आप पुत्रवत है। बिल्कुल है, बिल्कुल। तो इसी भाव को मैं लिख कर, भाव को आत्मसात करके मैं कुछ लिखता हूँ, इसीलिए मेरे
जो चाहने वाले हैं वो समझते हैं कि सर सब्जी का एक बात है। और आपके दर्शक चाहने वाले लिखे हैं, आप जैसे लेखक को भोजपुरी मैथिली की बहुत जरूरत है, भोजपुरी मैथिली बचाने के लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। भोजपुरी मैथिली बचाने के लिए हम यही कहेंगे कि अज्ञानी, अशिक्षित और चरित्र का ढीला जी जी मानसिकता वाला जो गीतकार है, गीत लिख रहा है, या जो गायक है, गा रहा है, उन गीतकार गायक को कुछ भी कहने से बेहतर है कि हम ऐसा लिखें जी कि आपके कि सामने जैसे ही वो गीत सामने आए, हाँ। उसका गीत अपने मिट जाए, ऐसा मिटे कि फिर कभी उठने का नाम नहीं। क्या बात है, बेजोर उत्तर सर मिला आपका। क्योंकि जवाब जब दीजिएगा जी, तो जी। वक्तुत होगा। वक्तुत हो रहा और ये है, कावत पकड़ लिया कि तुम कौन होते हो कहने वाले। तुम कौन होते? बिल्कुल बिल्कुल नहीं बाबू, तुम जितना गाली लिखना है लिखो, बिल्कुल लेकिन इतना ध्यान रखो कि सबसे पहले तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ सुनेगी। सुनेगी, बिल्कुल सुनेगी। और तुम कौन हो, तुम्हारा नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए तुम उनको ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। मेरा धर्म कहता है कि मैं अपनी बहू, बेटी, बहन और माँ के जैसा, बहू के जैसा, सबके घर की बहन, बेटी, माँ, बहू को भावना में रख करके मैं गीत लिखूं तो तुम्हारे अश्लीलता पर ये इतना भारी पड़ेगा, इतना भारी पड़ेगा कि 2-4 साल के बाद तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं। क्या बात, बिल्कुल। सर 8वां सवाल है और पब्लिक लिखी आपके बारे में। हृदय नारायण झा से निवेदन है, मैथिली ठाकुर की आवाजों में गवाकर शारदा जी को सच्ची श्रद्धांजलि दिया जाए, क्या कहेंगे आप? इसलिए नहीं देखिए, मैथिली ठाकुर मेरे संपर्क में जो आएगा उसकी बात होगी। हाँ बात होगी। शारदा सिन्हा के नहीं मुझे बुलाया, उतनी महानता जिसको प्लेटिनम डिस्क मिल चुका था, जी जी वो आपको बुलाई थी। वो बुलाई थी कि मेरे लिए आपके बारे में सुने हैं, आप ज्ञानी गुणी हैं, मेरे लिए गीत लिखिए। तो वो जैसा कही, जिस तरह से कही वैसा आप किए। वैसा किए। इसीलिए बहुत आदमी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि उन्हीं के गला के हिसाब से आप शब्द लिखे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही, ए टू जेड परफेक्ट बनता है। परफेक्ट बनता है। हम गाकर सुनाते हैं, लोग कहता है कि उन्हीं के गला जैसा आपका भी गला लगता है। तो ये यही चीज है हाँ। कि जब उस तहजीब में आप रहिएगा तो आप कीजिएगा। मैथिली ठाकुर से मेरी इस संदर्भ में आज तक कोई वार्ता नहीं हुई। चलिए दर्शकों, सर 9वां सवाल है, हृदय नारायण झा से कहा निवेदन है, हृदय नारायण झा से निवेदन है, मैथिली ठाकुर के लिए भी गाना लिखिए। पब्लिक एक बार फिर दूसरा कर रहे हैं आपको, न्यूज हार्ट की पब्लिक है जो आप सवाल कर रहे हैं कि मैथिली ठाकुर के लिए भी गाना लिखिए। किसी के लिए गाना देखिए, अब ये बात जब वो आएंगी, ये मैथिली ठाकुर पर डिपेंड करता है। हाँ और मैथिली ठाकुर जो गायक गायिका है वो खुद चाहेगी कि इनसे हम गाना लिखाएं, तो अपना विचार व्यक्त करेगी। अपने मन से हम ऐसा, हमारे मन में कोई जब वो आएंगी आपका दरवाजा खुला रहेगा उसके लिए। हाँ आएंगी ना, तो जब बात करेगी तो हम लिखेंगे, पक्का लिखेंगे। लिखेंगे। अंतिम सवाल है और आपके दर्शक का सवाल है, ये लिखा हुआ है, हृदय नारायण झा स्वयं अपने लिखे गाने क्यों नहीं गाते हैं, इनका स्वर बहुत मधुर है, आप क्या कहेंगे? नहीं, इस बार तो कुछ हम गाए भी हैं, लेकिन शारदा सिन्हा के लिए जो गीत दिया वो मैं इसलिए नहीं गाया कि ये चीज मैं जानता था कि अभी का जो समय आया है, अब वैसा गीत सब तो मैं मैथिली में भी लिखने लगा, भोजपुरी में। तो सबसे पहले तो मैं मैथिली गायकों से दुखी हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैथिली गायकों से दुखी हुआ। हम ये कहें कि जिसके घर में गंगा बह रही है, वो बेचारा कुआं पर खड़ा है पानी पीने के लिए, और कुआं में पानी काछ रहा है। इसी दृष्टि से मैंने देखा उन सारे कलाकारों को जो अपनी धुन को छोड़ के दूसरों का धुन अपनाया और गाया, उस पर में अपना गाना बना के गाया, जैसे भी गाया। तो हम भी अपना अलग रास्ता निकाले। तो हम, ये मेरा था मानना कि जो गीत हम लिखते हैं बहुत हाई लेवल का, मूल्य का गीत होता है। तो मूल्य का गीत यदि उसी अनुसार उसको स्वर मिले, उसी के स्टैंडर्ड का उसको म्यूजिक मिले, उसी के अनुसार से प्रस्तुति हो, तब गीत हमारा सार्थक होगा। क्या बात है। मैं गा भी दूंगा तो न मैं उतना खर्च कर सकूंगा, न मैं उतना बड़ा संगीतकार को अपने गीत में शामिल कर सकूंगा। तो ये गीत फिर मतलब इसका जितना महत्वपूर्ण, जितना मूल्य वाला गीत मैंने लिखा वो पब्लिक तक उस रूप में नहीं जाए। इसीलिए मैंने शारदा जी को दिया। और जो भी गीत दिया उसके देखिए म्यूजिशियन सब कैसे हैं, सब एक से दिग्गज म्यूजिशियन का नहीं है,
सर जाते जाते आपसे सवाल करेंगे कि जब आप चर्चा में आए, सगा सुनाए गीत लेकर के मीडिया में आए, तो आपके परिवार का क्या रिएक्शन रहा सर? हाँ, परिवार का रिएक्शन ये है कि भगवान करे कि आपका ये बात जो है सो सरकार तक पहुंचे, क्योंकि सरकार में मैं बिहार राज्य संस्कृत अकेडमी से रिटायर किया, 4 साल हो गया है। एकेडमी के लिए मेरा काम राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन करके देश भर में इस एकेडमी का मैं बिहार का नाम समझिए कि एक परिचय दिया। बिल्कुल। ज्ञान प्रदर्शनी लगा के एक सफल प्रयोग किया मैंने। पंचदेव स्तुति मैंने संस्कृत एकेडमी के लिए बनाया, जो बिहार का पहला संस्कृत वीडियो था। लेकिन परिणाम क्या मिला? परिणाम ये मिला कि न मुझे एक्सटेंशन मिला कि इसके आपके स्थान पर कोई काम करने वाले नहीं है जारी, जब तक वैकल्पिक व्यवस्था होती है तब तक आपको हम अवसर देते हैं साल को साल और काम कीजिए, सेवा कीजिए संस्कृत का। बल्कि उसका अब हमको लगता है कि अच्छा काम करने का जुर्माना ये लगा हमको कि 4 साल हो गया है हमारा पेमेंट नहीं हुआ है, मगर सेवा माने रिटायरमेंट का बेनिफिट नहीं मिला। नहीं, ये स्थिति है बिहार। अब वहां पर आप क्या उम्मीद कीजिएगा? सम्मान, मान, पुरस्कार और उस चीज का। यहाँ तो ऐसा लगता है कि कलयुग का उपकार हत्या बराबर सुनते थे। हम जहाँ नौकरी किए वहां हमारे साथ ही घटना घट गई। हम एक एक एड़ी चोटी लगा करके जितना त्याग संभव था मैंने किया। शिक्षा अपने संस्कृत अकादमी के लिए उस शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ था, तो उस शिक्षा विभाग के माने हित में ध्यान रख के शिक्षा विभाग के ध्यान रखे। आज स्थिति ये है कि डिप्टी डायरेक्टर है वो मूल्यहीन आदमी समझ करके वो मेरी बात को सुनता है। जरूर सुनेंगे कोई इस पर में विभाग का भी कोई इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, जहाँ सत्ता शासन की बात आती है तो हम भगवान का नाम लेते हैं। ये प्रभु इस दोनों में तो कोई मुझे न सुनते हैं न पहचानते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँ? मैं विवश हूँ, सरकार आप ही कोई रास्ता निकाल। ये स्थिति है। अब सर मेरा अंतिम आपसे 2 सवाल रहेगा सर। पहला सवाल ये है सर, आपकी जिंदगी का सबसे दुख भरा पल अब तक की जर्नी में कब रहा होगा? अब तक की जर्नी में सबसे दुख भरा पल कब रहा होगा? हम देखिए विद्यापति का गाना सुने थे ना? हाँ, हिले गुना नहीं, दुख ही जन्म भेल दुख ही गमावोल सुख सपने हुनाई भेल हे भोलानाथ कखन हरबा दुख मोर। तो ये मेरे जीवन का अभिन्न अंग रहा। दुख ही दुख हम अपने पर झेले। अभी देखिए कि जैसा बात आपको कहे, किसी को भी लगेगा ना कि ऐसा आदमी यदि जीवित रहेगा, सही स्थिति में रहेगा, जितना दिन सही स्थिति में रहेगा उतना दिन समाज को कुछ न कुछ देगा ही, लेगा नहीं कुछ। बिल्कुल बावजूद इसके कितना टॉर्चर हो रहा है सत्ता के लेवल पर, शासन के लेवल पर, आप देख रहे हैं मेरे साथ। इसीलिए पुरस्कार वगैरह की तो बात छोड़िए, हम तो इतना के लिए तरस रहे हैं कि जो मेरा कमाया हुआ पैसा है किसी को दया लगे, कोई उस पर ध्यान दे, हमारा वो दिला दे, तो हमको इससे ज्यादा कुछ नहीं किसी से अपेक्षा करते हैं। और दुख वो तो हम ये समझते हैं कि जिसके जीवन में दुख है वो दुख को सुख समझ के आगे बढ़े। दुख तो कहाँ भागेगा, उसका कोई पता नहीं चलेगा। और साहब की जिंदगी के अब तक की जर्नी में सबसे सुखद पल कब रहा? सबसे सुखद पल सब तक की जर्नी में सबसे सुखद पल देखिए, हम दुखी बात तो आपको बता दिए। जी जी जी। लेकिन समय समय पर हमको सुख भी ऐसा मिला भगवान की तरफ से कि बड़े बड़ों को हमको लगा कि बड़े बड़ों को जो मिलती है उससे ज्यादा ब्याज लगा के भगवान हमको दे देते हैं। जैसे कि हम हमेशा अभाव में रहे, कल्पना भी नहीं कर सकता था कि बाल बच्चा को हम पढ़ा पाएंगे। लेकिन 2 पुत्र एक पुत्री है, तो बड़ा लड़का मेरा कृषि अभियंता है, उससे कृषि अभियंता होने से बहू भी कृषि अभियंता हुई और दोनों बिहार सरकार कृषि विभाग में है। तो ये है एक लाभ हुआ। उस समय खुशी हुई, अत्यंत खुशी हुई। दहेज का बहुत चर्चा हो रहा है, दहेज मुक्त विवाह, दहेज मुक्त विवाह।
तो ये मेरे जीवन के साथ चरितार्थ हुआ। मेरा भी विवाह दहेज मुक्त हुआ। आपका भी दहेज मुक्त हुआ? हाँ। क्या बात है, हाँ, मेरा कुछ भी दहेज नहीं लिया? एक पैसा नहीं। सही कह रहे हैं उनके ना, एकदम 100%। खुशी से दियावत रखे होंगे आप। हाँ, नहीं नहीं, ये हुआ कि मैं बहुत गरीब परिवार से था। हाँ हाँ। अब विवाह जहाँ होने वाला था वो बहुत बड़ा जमींदार परिवार। हम्म, तो मेरे विद्या के आधार पर शैक्षणिक जो मेरी बौद्धिक जो मेरा स्तर था उसको लेकर के मेरा विवाह हो गया बड़े परिवार में। तो बड़े परिवार में विवाह हो गया तो इसीलिए मैं वहां से, मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं, जब इतना बड़े परिवार हमारे जैसा किंचन को पुत्र को ले जा रहा है तो इनसे क्या मांगा। तो वहां पर मैं से हो गया। मेरे पुत्र जब हुए विवाह योग्य तो पढ़ाया लिखा तो मैंने, लेकिन जब ये इंजीनियरिंग में पढ़ते थे तो इनका 1 वर्ष जूनियर थी इनसे। वो इनके दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छा था अपना। तो इनके भी विवाह का जब बात हुआ तो हम मिथिला के, और मेरे जो बहू हैं उनके पिताजी जहानाबाद के, लेकिन वो कही कि जो हम इसी लड़का से शादी करें। आपकी बात है, मेरे लड़का के बारे में। हाँ लड़के बारे में, हाँ। तो वो लोग हमारे घर पर आए, बात किए, तो हम कहे कि जब लड़की इतनी सुंदर है, ज्ञानी गुणी है, तो हमको जितना खर्चा हो रहा है इंजीनियर बनाने में उतना ही तो आपको भी होता होगा ना। होता है, बिल्कुल होता है। चलिए, दोनों का बात बराबर हुआ। कोई दहेज नहीं, कोई क्या बात है। रिसेप्शन का पैसा भी हमें। सर, आपकी जर्नी कहानी जान करके बहुत अच्छा लगा, और आपसे बात करना मुझे एक तरह से शब्दों का जो है ना भंडार है आपके पास। सर, जाते आते पब्लिक सपोर्ट 24 के तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? उनको हम यही कहेंगे कि आप सबका बहुत प्यार मुझे मिल रहा है, और आने वाले समय में हम देने की, मन में तो बहुत कुछ भावना है कि ये तो कहे हैं पुरस्कार मान सम्मान की बात, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मुझे यदि कोई सम्मान नहीं मिलेगा, मत मिले, मैं जिस अभियान में चला हुआ हूं कि समाज में जो आजकल भेदभाव, जाति धर्म का जो ये झगड़ा है या भेदभाव ऊंच नीच का कोई बात है, इसको मिटाने में और सबको अपने पुत्रवत, अपने भाईवत, अपने बहू बेटी के समान मान करके हम जो ज्ञान बुद्धि विवेक दे सकते हैं, हम वो देने के लिए कलम से भी जुबान से भी हमेशा तत्पर रहेंगे जब तक भगवान जान में जान दें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद पब्लिक सपोर्ट 24 से बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ हृदय नारायण झा, जो अपनी जर्नी की कहानी विवाह अंदाज में बताया आपको। इनकी जर्नी की कहानी अगर आप लोग पूरा जान लेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि संगीत जीवन का अंश है, और संगीत के बिना जीवन एक प्रश्न है। वो संगीत में अपनी पहचान बना के सर जी, और 35 वर्षों की कहानी आपको कुछ मिनटों में बताने का प्रयास किया। फिलहाल सर के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, अपना राय कमेंट करके बताएं, और आप देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24। मिलता हूं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।